कैसा गुस्सा कि मजदूर ने चप्पल फेंक दिया जज साहब के ऊपर भरी अदालत में। जज साहब मुकदमा देख रहे थे और उस 35 वर्षीय मजदूर का मुकदमा था। मजदूर के पास हैसियत नहीं थी अधिवक्ता हायर करने की, तो उसे वकील दिए गए थे, प्राप्त कराए जाते हैं ऐसे गरीब लोगों को। वकील साहब नहीं पहुंचे। मुझे नहीं पता कि पहली बार नहीं पहुंचे थे या ऐसा कई बार हुआ। मजदूर को गुस्सा आया और उसने जूता निकाला, जज साहब पर फेंक दिया। मामला गंभीर था। 504 और 353 जो लोक सेवक पर हमला और जानबूझकर अपमान करना है आईपीसी की धारा है। इसके तहत मुकदमा पंजीकृत करके और उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह है गणेश लक्ष्मण गायकवाड़। मामला महाराष्ट्र का है और पीएम गुप्ता साहब जज हैं। मजदूर ने जूता फेंका क्यों? मजदूर की औकात, वह जूता फेंकेगा, वह गाली देगा? हुआ क्या? और ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? अभी कई मामलों में लगातार लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट हो गया है, इतने दिनों में न्याय मिलेगा, और तमाम मामले ऐसे हैं जो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष से चल रहे हैं। दादा लड़े, मुकदमा लड़ते लड़ते दिवंगत हो गए, उनके लड़के लड़े, वह भी दिवंगत हो गए। तीसरी पीढ़ी और कहीं कहीं चौथी पीढ़ियां भी मुकदमा लड़ रही हैं, लेकिन मुकदमे के सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जज साहब पर जूता फेंका और जज साहब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बर्दाश्त करेंगे भी नहीं, बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कानून का मखौल उड़ाया गया है। यदि ऐसा ही होता रहा तो जो चाहेगा वह गाली देगा, जो चाहेगा वह जूता चप्पल फेंकेगा। आपराधिक घटनाएं होंगी। न्यायालय में अनेकानेक बार गोलियां भी चली हैं और न्याय कक्ष में जाकर के भी गोलियां चलाई गई हैं, वहां भी खून खराबा हुआ है। कई बार जज साहबान लोग कुर्सी छोड़ करके उन्हें भागना पड़ा है। दोस्तों, अब मैं इस पर प्रकाश डालने के साथ ही बताऊंगा कि किस तरह से जॉर्ज बुश पर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर भी 2009 में 2008 में जूता फेंका गया था दिसंबर महीने में। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी फेंका गया। चीनी राष्ट्रपति के ऊपर भी जूते फेंके गए और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी फेंके गए। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनके ऊपर, येदियुरप्पा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रहे उनके ऊपर, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर भी जूता फेंका गया। और सबसे अधिक अगर किसी पर स्याही फेंकी गई, जूता फेंका गया और किसी को पटक पटक के मारा गया, तो उनका नाम आप बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार कभी रिक्शा वाला मार दिया, कभी कोई मार दिया और उतरा और माला पहनाने गया और ऐसे तड़ तड़ मार दिया, तो उन व्यक्ति का नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध पर एक आदमी ने थूक दिया। भगवान बुद्ध ने उसे साफ किया। उनके शिष्यों ने कहा कि इसका दिमाग अभी ठीक कर देंगे। हमारे स्वामी पर और हमारे गुरुदेव पर, हमारे बुद्ध भगवान पर इसने थूका है, तो इसे तो दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वह कुछ कहना चाहता है, उसकी भाषा मौन है, वह कह नहीं पा रहा है, गुस्से में है, गुस्सा उतारेगा कैसे? भावनाएं उसकी प्रबल हैं, उफान मार रहा है, लेकिन भाषा मूक हो गई है, भाषा जवाब दे दी है। ऐसे में उसने गुस्सा उतारा। भगवान बुद्ध ने उसे साफ किया और कहा, कुछ कहना चाहते हो? उसने फिर थूका। यानी भाषा उसकी मौन थी, भाषा उसकी लाचार थी, भाषा उसकी प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जब कहा कि कुछ कहना चाहते हो, उसने फिर थूका और फिर भगवान बुद्ध ने उसे साफ किया। उनके शिष्यों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसका कारण बताया। अगले दिन वह व्यक्ति आया और लिपट लिपट करके रोने लगा, पैर पकड़ करके। अब यहां भी उसकी भाषा मौन है। जब थूका तब भी भाषा उसकी खामोश थी, और जब पैर पकड़ करके आया और रोने लगा, माफी मांगा, यहां भी उसकी भाषा जवाब दे दी थी। जुबान से कुछ निकल नहीं रहा था, लेकिन वह कुछ कहना चाह रहा था।
जज साहबान को इस बात को समझना चाहिए। मुकदमा कितने दिन से चल रहा था, इस बात को जानने की आवश्यकता है। उसके परिवार में और कौन कौन लोग थे, इसको भी जानना चाहिए। जज साहब को यह भी जानना चाहिए कि यहाँ मेज पर हम बैठे हैं तो नापने पर 1.5 फीट यह नहीं होगा, इसका व्यापक दृष्टिकोण समझना चाहिए। परिवार उसका कैसे चलेगा। देर से न्याय मिला यदि, तो वह न्याय न मिलने के समान है। इस पर भी जज साहबान को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, तारीख पर तारीख पड़ेगी। क्या हुआ है भैया, वकील साहब लोग हड़ताल पर हैं। क्या हुआ भैया, कह रहे देखिए छुट्टी हो गई है, आज साहब नहीं बैठे हैं। आज क्या हुआ काजपेशकार साहब, अरे बताएं, ऐसे ऐसे मामलों पर मैं तो लड़ाई लड़ा हूं, हाई कोर्ट तक गया हूं। वकील साहब लोग जब हड़ताल करते थे, किन किन मामलों में हड़ताल। आज न्यायालय परिसर में एक कुत्ता मर गया है इसलिए हड़ताल, भैया काम नहीं करेंगे। अरे भैया, कुत्ते की पूंछ पकड़ी है, एक पैर पकड़िए और उसको कर दीजिए, एक गड्ढा खोद करके उसे दफना दीजिए। लेकिन कुत्ता मर गया तो जज साहब लोग वहीं रहेंगे, चाय पिएंगे, यह वकील साहब लोग चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, गप लड़ाएंगे, हाँ होगा, लेकिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। ट्रेन नहीं आई इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। आज बारिश हो गई साहब, आ तो गए हैं घर से, लेकिन बारिश हो गई इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। मौसम बहुत खराब है, ठंड बहुत है। एक बार मैं था, एक मोहन रामा राव करके IAS अधिकारी थे। उन दिनों हमारी तहसील गाजीपुर जनपद की सैदपुर हुआ करती थी। वकील साहब लोग प्रस्ताव लेकर के गए कि आज ठंड बहुत है इसलिए हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। वह IAS अधिकारी थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति थी सैदपुर में। उन्होंने कहा कि हिंदी उनकी थोड़ी कमजोर थी, मिला के उन्होंने कहा कि लोग, वादकारी लोग आ गया है अपने घर से, लोग आ गया है 2 घंटा काम करके घर जाया जा सकता है, 2 घंटा तो काम किया जा सकता है, आप लोग आ गया है घर से। ऐसे मिला के मैंने देखा कि वह युवा IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर किस प्रकार लाचार और निराश जैसा होकर के अनुरोध कर रहा था कि आप लोग आ गए हो, वादकारी भी आ गया है, मैं भी आ गया हूं, अलाव जलवा देता हूं, लेकिन 2 घंटा काम हो जाए। हम मुकदमा देखना चाहते हैं, हम जो मामले लंबित हैं उसे निपटाना चाहते हैं। लेकिन अंततः बेचारे विवश हो गए और वकील साहब लोगों ने दे दिया, प्रस्ताव जाता है ऐसे। मैंने प्रस्ताव की कॉपी मांगा था, बड़ी लड़ाई लड़ा, लड़ते मामला हाई कोर्ट तक गया। इन लोगों ने मुकदमा भी किया और हाई कोर्ट से ये लोग परास्त हो गए। दोस्तों, जहाँ भी हड़ताल होता है वहाँ हम लोग करते थे, अब तो धीरे धीरे आदत कम हो गई है, वहाँ हम लोग ललकारते थे, हड़ताली अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान कराओ, हड़ताली अधिवक्ताओं को संविधान पढ़ाओ। अब इनको आप संविधान पढ़ाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, लेकिन बहुलता में तो ऐसे ही हैं जो नहीं चाहते कि मुकदमों का निस्तारण हो। मुकदमा उनके आय का साधन है, मुकदमा उनकी आजीविका है। मुकदमे को लंबित करके वह, जब तक मुकदमे लंबित रहेंगे तब तक उनके आय का स्रोत होता रहेगा। सरकारों में भी कमियां हैं, बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो साग भाजी का भी पैसा उनको शाम तक नहीं मिल पाता, शाम को खाली हाथ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। लाके विद्यालय खुलवा दिए गए, लोग पढ़ाई करके अधिवक्ता बन गए, उनके पास काम है नहीं, तो ऐसे में करेंगे क्या, परिवार उनका जिएगा कैसे। तो भैया, हड़ताल का रास्ता खोजना है कि हड़ताल कैसे। अगर किसी वकील साहब के गाड़ी में कोई टक्कर मार दिया तब भी हड़ताल हो जाएगा। उनका कोई मामला अगर किसी से ठन गई और पुलिस से कुछ हो गया, कहीं भी कुछ हो गया तो हड़ताल। जो कानून की व्याख्या करते हैं, जो धाराओं और उपधाराओं को बता करके, संविधान का अनुच्छेद बता करके जो बहस करते हैं, अपने वादकारी के पक्ष में बताते हैं, वह कानून की मर्यादा का किस प्रकार उल्लंघन करते हैं, तार करते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं। जज साहब पर जूता फेंका गया, एक मजदूर ने जूता फेंका। जज साहब को समझने की आवश्यकता है, सिस्टम को जानने की आवश्यकता है, वजह क्या है, उसकी भाषा मौन क्यों है, उसने अपना गुस्सा जूते के माध्यम से निकाला कैसे, चूक कहाँ हुई है, यह जानना पड़ेगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जब जूता फेंका गया तो उन्होंने कहा कि हमें जानना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ से है, क्यों ऐसा हुआ।
और एक का मैं नाम नहीं बताया हूँ, उन्होंने भी उनको जिसने पीटा वो उनके घर पहुंच गए। बाद में हाँ घर जा करके उन्होंने कहा कि भैया क्या कसूर था, क्या दिक्कत थी, हमसे कौन सी दिक्कत हो गई थी कि हमारे ऊपर ऐसा किया। तो दोस्तों, यह जूता फेंकने की पुरानी परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। गुस्सा निकालने का यह एक विधि के प्रतिकूल आचरण है, लेकिन गुस्सा तो है और हमें विवेचन करना होगा, हमें आत्मावलोकन करना होगा। सिस्टम में खामियां कहां से आई हैं उसको भी जानना पड़ेगा, नहीं तो जूते तो बरसते रहेंगे। जूते बरसने और जूते चलाए जाने वालों का मैं समर्थन नहीं करता। यह कानूनी अपराध है। यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में, कहीं भी स्वस्थ समाज में, अच्छे समाज में, खुशनुमा माहौल में और देश में इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है इसे भी जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से इस तरह के केस पर आज हमने प्रकाश डाला है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।